चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा था और डिटर्मिनेंट में हम लोग प्रीवियस क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का क्या अनुप्रयोग है उसको हम लोग सीखे थे। और मैट्रिक्स की सहायता से, मतलब मैट्रिक्स के इनवर्स की सहायता से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे क्या। और उसी पे हमको पता भी करना था कौन कंसिस्टेंट है, कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये सब एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में हो चुका था। ये 27 हो गया था ना ये। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाए थे, हालांकि 28 तक हम करवाए थे, बोलो ना, 28 तक करवाए थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हुआ था क्या, बताना है? कितने, कौन बोल रहे हैं, बता दीजिए, बताइए, बोलिए ना, किनको दिक्कत है? आपको कौन बोल रहे थे, बता दीजिए। अच्छा, इक्वेशन में ये कन्वर्ट नहीं हो पाया। अच्छा, ये इस प्रकार से रहता तो बन जाता। अच्छा, ये लैंग्वेज में है तो नहीं बन पाया। क्या दिक्कत क्या इसमें हुआ? द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज कितना, 6। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर्स बाय 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट कितना, 11 बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो मानिए ना, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बस मान लेना है। लीजिए, हम लोग मान लेते फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर, क्या मान लें? मानिए, इक्वेशन में बस इसको कन्वर्ट करना है। यहां पर इसके सॉल्यूशन के लिए ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी होगा, है ना, करा कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स। तो हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स वाई, या लेट फर्स्ट नंबर बी कितना मान ले, एक्स। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर बी कितना, वाई। एंड थर्ड नंबर इज कितना, नंबर बी कितना, जेड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए, पहला जो हमको बोल रहा है कि तीनों का समेशन, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6। तो तीनों का समेशन मतलब x प्लस वाई प्लस कितना, z, बराबर कितना, 6। एक हो गया। दूसरा कह रहा है क्या कि इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर कौन है, z, मतलब इसमें अगर थर्ड नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दे एंड ऐड सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर को क्या कर दे, जोड़ दे सेकेंड नंबर को। तो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ये है थर्ड नंबर कितना है, जेड, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किए और जोड़ दिए सेकेंड नंबर को, तो कितना प्राप्त होता है, 11। तो आपका एक इक्वेशन आपका ये मिल जाएगा, y प्लस कितना, 3z बराबर कितना, 11। ये 1 हुआ, ये कितना, 2। चलिए, तीसरा एक और बात बोल रहा है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड मतलब कौन, x प्लस कितना, z, x को सी फर्स्ट नंबर है, z क्या है, थर्ड। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबलेट ऑफ सेकेंड नंबर, डबलेट मतलब दुगना, सेकेंड नंबर का हम लोग दुगना प्राप्त करते हैं, यही ना है। तो अब सोच लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 बाई प्लस z बराबर कितना, 0। ये हो गया थर्ड। दिक्कत कहाँ है, कहिएगा, और अच्छा से हम लिख दें क्या, ये हो गया। यहाँ x नहीं है तो ये क्या है, 0 इंटू एक्स है। यहां पर x नहीं है मतलब 0 इंटू एक्स है। अब नहीं बनेगा, है? तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट करने ही नहीं आ रहा था, इतना आसान है। ये सब तो हम लोग 10th क्लास में भी किए थे। अरे देखिए, जब इंग्लिश में नहीं समझ आता तो हिंदी पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी आ सकता है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। जो बोला क्या, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है? चलिए, अब सॉल्व हो जाएगा ना, कि डिटरमिनेंट भी लिख दें। चलिए, ये सब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक कर लिए आप लोग, कोई दिक्कत है? चलिए बोलिए, और किस में दिक्कत है, जो क्वेश्चन बोलिएगा हम बताएंगे।
कितना? 4। ये 4 नंबर में क्या दिक्कत होगी आपको? हाँ? 2 ये गलत टाइपिंग है, तो दिक्कत क्या है इसमें? आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपसे इनसे पूछ रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़े, क्या करना है पढ़िए तो जरा क्वेश्चन। सिर्फ इसके कंसिस्टेंसी को चेक करना है, ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। आपको सॉल्व करने की बात यहां कुछ बोला है? आप सॉल्व कर रहे हैं? अरे भाई ये छोड़िए ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक किए आप? ए का जो हम लोग मानेंगे उसका ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है क्या? नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा, तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट ना, तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाले हैं क्या है? लाइए दिखाइए दिखाइए, ये ऐसे ही कुछ बोल रहा है। जब तक कॉपी नहीं चेक करेंगे इसका पता न चलेगा। तो ठीक है, तो ए आया, यहां पर ए का डिटर्मिनेंट ए आया, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब इसका सॉल्यूशन भी होगा, सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट होगा। क्या क्या आगे करने की जरूरत है? चलिए बोलिए, क्या दिक्कत है 4 में सबको? चलिए बोलिए आगे। और 5 6 में आए बोलता ही नहीं है। तुम लोग छोटू बना के लाया है? 5 6 में कोई दिक्कत है? 6 7 यहां से देखिए सॉल्व करना था, 6 तक सिर्फ चेक करना था। बहुत सा बच्चा उसको सॉल्व कर लिया। 6 तक सिर्फ चेक करना था कि दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है कि, बस वो चेक करना था, ए का डिटर्मिनेंट चेक करना था। क्या जी? चलिए ये सब बन गया क्वेश्चन। बोलिए कौन दिक्कत है? तो 11 नंबर आपसे नहीं बनाई 11? कितने लोग 11 बना लिए? आपको कहां दिक्कत हुई 11 में, पहले ये बता दीजिए। बस खाली टिक आउट बताइए कि दिक्कत क्या हुई इसमें। एक्स वाई जेड नहीं निकल पाया। अच्छा आपने ए क्या माना है? चलिए हम मानते हैं आप लेट। यहां पर ए क्या, खड़ा हो जाइए, सीख जाइएगा, खड़ा रहिए, बुर्बक बनिए, सीखने के लिए बुर्बक बनना पड़ता है। चलिए लेट ए बराबर आपने क्या माना? चलिए 2 1 1 1 -1 कि -2? -2 -1 ना जी। चलो और 0 3 -5। तो फिर दिक्कत तो हमको लगता नहीं होनी चाहिए आपको। ये इतना माना होगा, एक्स के जगह पर एक्स वाई और कितना जेड, ये ना। एंड बी के जगह पर, एंड बी के जगह पर 1 3/2 9। इसमें दिक्कत क्या हुआ आपको, कहां आप महसूस किए? क्या ए का इनवर्स नहीं निकला? तो दिक्कत कहां हो रही है? आंसर नहीं आ रही है? कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आपका प्रोसेस सही है क्या? कहिएगा तो हम बना देंगे, हमको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। आप अगर ए इनवर्स सही निकाल लिए होंगे, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। होता है कभी प्लस माइनस कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ होगा। क्या और किसी को दिक्कत था 11 में? चलिए बढ़े आगे, तो 12 बन गया। अब जो देखो नहीं बना के लाने वाला है वैसे भी नहीं बना के लाएगा, अब उसके पीछे हम कितना व्यस्त रहेंगे। हाँ अगर आपने ट्राई करके लाया है और नहीं बना है, हम उसके लिए खड़ा है, ठीक है। चलिए जैसे ये लोग बना के लाया, ए लड़का तुम बगल में बना के लाया है, क्या है? और एगो बटन खोल लो सटका,
थोड़े सबसे ज्यादा गर्मी लग रहा है। उन्हें बना के लाया होगा ना कुछ, उसको कोई मतलब ही नहीं। चलिए बोलिए, तो इसमें और कोई दिक्कत है किसी में? 15 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ? ए दिया हुआ था, ए इनवर्स निकाल लेना था, और यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इनवर्स को यूज करके ही। 16। अच्छा, आप इसका कहने का मतलब हुआ कि आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आप इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या हुआ? अच्छा, तो हो जाएगा समझ में। देखिए न, समझिए। ए गप मत कीजिए, देखिए सॉल्यूशन इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज कितना? 60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वगैरह 3 दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय द मैट्रिक्स मेथड। प्रत्येक आइटम का मतलब प्रत्येक सामान का आपको कॉस्ट पर केजी में निकालना है। तो आप क्या किए बताइए, इसमें कुछ समझ में नहीं आया? अरे रुपया वाला मतलब नहीं है, आपको पहले ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात कर क्या करना, मैं ये पूछ रहा हूं। इसको बोलने दो, तुम का है, तुमसे पूछेंगे, तुम बोलना। आपको ज्ञात क्या करना, कराओ जाइए, कराइए, थोड़ा सीखिएगा कैसे क्या ज्ञात करना, आपको ये बताइए। किसका? मैट्रिक्स का? अरे वो तो लिखल है, आप भी प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात। प्रति केजी कौन, किसका मूल्य ज्ञात करना है? क्या है? हाँ, प्याज, गेहूं और चावल का, यही ना है। ये जो आइटम हमारे पास यही ना सामान, प्याज, गेहूं और क्या? चावल। इसका मूल्य ज्ञात करना है, मतलब तीनों को ज्ञात करना है। तीन को वेरिएबल हमको चाहिए। आप मान लीजिए कि माना कि प्याज जो है ₹X प्रति केजी है, गेहूं ₹Y प्रति केजी है, और चावल ₹Z प्रति केजी है। हमको तीनों का ये मालूम नहीं था, तीनों मान लीजिए हिंदी में लिख देते हैं। माना कि है ना, कहा गया प्याज, माना कि ₹X प्रति केजी प्याज। अच्छा, प्याज की कीमत मान लेते, माना कि प्याज का मूल्य कितना बाय, है ना, ₹X प्रति केजी, ठीक है। उसी प्रकार से गेहूं है, गेहूं का मूल्य कितना, तो ₹Y प्रति केजी, ठीक है। और क्या है, चावल, राइस, चावल का मूल्य कितना, Z प्रति केजी। कोई दिक्कत? इंग्लिश में लिखना मान लेते, लेट द प्राइस ऑफ ओनियन भी क्या, ₹X प्रति केजी, वेट क्या, ₹Y, और राइस कितना, Z। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, देखिए कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। पहला बात क्या पढ़ा है, पढ़िए, पहला सेंटेंस पढ़िए। हाँ, 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य ₹60 है, ये ना है पहला। अब बताइए, आप ही बताइए, 1 kg प्याज का मूल्य आपने कितना माना, X, तो 4 kg का मूल्य कितना होगा, 4X होगा। उसी प्रकार से है ना, 1 kg गेहूं का मूल्य कितना है, ₹Y। आप 3 kg गेहूं है तो कितना, 3Y, सही है। और चावल कितना है, 2 kg, यानी 2 कितना, Z। ये टोटल मूल्य हुआ 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं, 2 kg चावल, और ये मूल्य देखो दे कितना, 60। बना इक्वेशन। जस्ट दूसरा बनाओ, अपने से बनाओ, दूसरा कितना होगा। हाँ, अब समझ में आ गया, 2X प्लस 4Y प्लस कितना, 6Z है ना, बराबर कितना, ₹90। तीसरा बनाओ, 6X प्लस 2Y प्लस 3Z बराबर कितना, ₹70। बन गया ना, कोई दिक्कत हुआ? देखिए इसी को है, आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है, चीजें हो जाएगी। गेहूं नहीं दिया है, अच्छा, हिंदी वाला बुक में गेहूं गायब कर दिया है। अच्छा, फिर क्वेश्चन में नहीं यही हुआ, ठीक है। क्या क्वेश्चन सही है ना? अब देखिए, क्वेश्चन से मतलब नहीं, अगर गायब है तो गायब उस तरह से बनाएंगे। मेन चीजों को समझने की जरूरत है। इक्वेशन बन गया ना,
क्या अब ये सॉल्व हो जाएगा? वेट सही, मतलब आपको लैंग्वेज से इक्वेशन में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा था। इंग्लिश में समझ में आता तो इंग्लिश वाला बुक में लिख ले, तो कहा हिंदी वाला खरीद लिए जब आपको इंग्लिश में समझ। यही दिक्कत है। देखिए, जब आपको इंग्लिश मीडियम की चीजें समझ में आ रही थी, हिंदी वाला बुक नहीं पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाला चीज। नहीं, यहाँ तो उल्टा है भाई, हिंदी इंग्लिश वाला नहीं समझ में आता है। चलिए बढ़े आगे। चलिए अब मिसलेनियस पे आते हैं। अब ये मुझे बताइए, मिसलेनियस कितने लोग बना का है? अब बनाने वाला की संख्या मिसलेनियस इतना कम, 2 गो, 1, 3, 4, 5 गो, बस। बाकी सब क्या है जी? जबकि संडे भी टाइम मिला, सैटरडे हमारी क्लास ही नहीं थी, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं बनाए। और बच्चे प्रेजेंटिंग कम है, जान के कि वो अच्छा क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, छोड़ो ना, अब नया चैप्टर देखना। जिस दिन रिलेशन फंक्शन लिखेंगे ना, फिर क्लास भर जाएगा। अब बस 1-2 दिन करेगा क्लास, बाकी गायब। क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है? इधर उधर हो रहा है? बोलो ना। अरे कोई अग्रवाल रहे, उससे क्या मतलब है? चलिए अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये मिसलेनियस एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपके बुक में बना हुआ भी है, लेकिन बुक में बना हुआ रहने से नहीं होगा, इसको समझने की जरूरत है। करीब एबीसी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, इसका ध्यान देना, ये चीज जो दिया हुआ है। अगर एबीसी धनात्मक और अनइक्वल, धनात्मक हो और अनइक्वल मतलब क्या हुआ? असमान। अनइक्वल मतलब तीनों बराबर नहीं है। सो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इतना इज निगेटिव। आपको दिखाना कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा? चलिए क्या दिया हुआ, अब उसको हम लेकर चलते हैं। सॉल्यूशन में आइए आप लोग, सॉल्यूशन में आइए। देखिए सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर गिवन डेट आपको दिया गया है, गिवन डेट, और गिवन डेट जो दिया रहता है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। एबीसी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। ए बी सी आर कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का इसका हम यूज करेंगे पॉजिटिव एंड अनइक्वल। पॉजिटिव एंड अनइक्वल मतलब धनात्मक और असमान है। हिंदी में इसको क्या समझेंगे? धनात्मक है एबीसी और क्या है? असमान। अनइक्वल मतलब क्या हुआ? असमान, मतलब बराबर नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, सी भी ग्रेटर देन 0 है, बट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये लैंग्वेज में बात बोला, और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसको बोलने की जरूरत होगी मैथमेटिकल फॉर्म में, तो हम लोग यही बात बोलेंगे कि यहां पर ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, सी भी ग्रेटर देन 0 है, एंड ए बी सी अनइक्वल का मतलब हुआ ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी। यस या नो? तब आपको दिखाना है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव होगा। नाउ अब हमको ये दिखाना है, अब हमको दिखाना है कि ये जो डेल्टा बराबर जो है, डेल्टा बराबर कितना है? ए बी सी, ए बी सी, यहां पर बी सी ए और सी ए बी। तब आपको ये दिखाना है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन पहले समझ में आया? देखिए मैं बार बार इस चीजों पर कहता हूं कि क्वेश्चन बनना और ना बनना एक अलग मैटर होती है, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिए, फिल कर कीजिए उसको कि क्वेश्चन एक्चुअली में कह क्या रहा है। जिस दिन इस चीजों को आप समझने लगेगा, फिल करने लगेगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना? अब सवाल है कि बच्चे समझते ही नहीं है और कहते बना नहीं। सबसे पहला यहां दिया था कि एबीसी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। पॉजिटिव एंड अनइक्वल कहने का मतलब हुआ कि ए का मान भी 0 से बड़ा है, बी का मान भी 0 से बड़ा है, सी का मान भी 0 से बड़ा है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। क्लियर है? आपको ये दिखाना कि इस डेल्टा का जब वैल्यू हम लोग करेंगे वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। चलिए कहानी, अब क्वेश्चन ऊपर चला गया। अब हम देखते हैं इसको पहले सॉल्व करके कि ये मान आता क्या है, एक्सपेंड करके, ठीक है ना? इसमें क्या अप्लाई करें? मुझे लगता है कि अगर मैं अप्लाई करूं कोई भी रो, तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है? तो हाँ कॉमन ले लेंगे।
तो यहां पर सबसे पहले यहां पर अप्लाइंग करते हैं, अप्लाइंग यहां पर R1 को ही कर लेते हैं, R1 को कर लेते हैं कितना, R1 प्लस R2 प्लस कितना R3, वी गेट। ध्यान देते जाइएगा आप क्वेश्चन पर। अगर जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये डेल्टा का मान ये जो आ जाएगा, ये R1 होता है, ये R2 ये R3, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये भी आपका हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये भी आपका A प्लस B प्लस C। बाकी R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ B C और A, यहाँ पर C A B, यस या नो। अब उसके बाद मैं चाहता हूं कि A प्लस B प्लस C क्या ले लूं, कॉमन। A प्लस B प्लस C क्या ले लूं, कॉमन। ये डेल्टा का ही वैल्यू है, क्लियर है। अब हम लोग यहां लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन, हाँ जो काम करेंगे वो लिखेंगे, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखिए। टेकिंग कॉमन कितना, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम कहां से, हाँ फ्रॉम R1 से, फ्रॉम R1 वी गेट, R1 से कॉमन लेते हैं, कितना कॉमन लेते हैं, A प्लस B प्लस C। अगर A प्लस B प्लस C कॉमन लेंगे तो यहां से डेल्टा बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर A प्लस B प्लस C, ठीक है, कॉमन ले लिए। बचेगा क्या, यहाँ पर 1 1 1, ये हो जाएगा B C A और C A B, यस या नो। अब मैं चाहता हूं कि इसको जरा घटा दूं, देखता हूं क्या आता है, क्या इसमें और कुछ अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पर अप्लाइंग, अप्लाइंग। देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का हमारा जो मकसद होता था कि किसी भी रो अथवा कॉलम के एलिमेंट को मैक्सिमम जीरो करना, यस क्या नो। ये जीरो कब आएगा, अप्लाइंग जब C1 में से C1 माइनस C2 करेंगे, यस या नो, एंड C2 में से यहां पर C2 माइनस C3 करेंगे, C2 माइनस C3 कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों साथ साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। सिर्फ मैट्रिक्स का एलिमेंट्री मेथड से जब इनवर्स निकालेंगे तो उसमें या तो रो ऑपरेशन करेंगे या तो कॉलम ऑपरेशन। अब जब मैं इसको अप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू कितना आता है, देखो डेल्टा बराबर जो वैल्यू, ये तो A प्लस B प्लस C पहले से था, ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, ये B माइनस C हो जाएगा, और ये C माइनस A, यस या नो। और फिर ये भी जीरो हो जाएगा, और ये C माइनस A हो जाएगा, और A माइनस B, और ये 1 A। अब हम क्या R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें इसको, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, और कोई चारा तो मुझे लगता है नहीं, कॉमन आएगा भी नहीं, क्या नहीं आएगा कॉमन। अब यहां पे क्या कर देते हैं, यहां लिखते हैं एक्सपेंडिंग, क्या बाबू, एक्सपेंडिंग किसके लॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, R1, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे वी गेट। अगर R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, यहां पे डेल्टा बराबर जो आएगा A प्लस B प्लस कितना C। यहां पर एक्सपेंड करेंगे तो सोचिए ये 1 रहेगा, ये ऐसे कटेगा, 1 का तो कोई महत्व तो ऐसे होता नहीं, लेकिन चलिए ऐसे कटा, ये दोनों गुना होगा, कौन, B माइनस C और A माइनस B, ठीक है। अब बीच में अपना एक माइनस साइन होगा, और कितना हो जाएगा C माइनस A इंटू C माइनस A, मतलब C माइनस A का स्क्वायर, दोनों C माइनस A ही है, यस क्या नो। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप यहां पे सोचिए, यहां पे डेल्टा बराबर ये कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्या आएगा, गुना कर सकते हैं ना, गुना कीजिए पहले, ये गुना कीजिएगा, आ जाएगा AB माइनस कितना B स्क्वायर माइनस CA प्लस कितना BC, सही है, प्लस BC ना, चलिए ठीक है। ये आ जाएगा कितना माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2CA। देखना गड़बड़ करेंगे तो तुम बोलना भाई, क्या सही है बोलो। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, डेल्टा बराबर ये A प्लस B प्लस C आ गया, ठीक है। और यहां पर आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे, गौर से देखोगे, ये यहां पर AB है, ये AB आया, और ये प्लस BC आया, आप प्लस CA आया, AB BC ये CA, और माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यस या नो, कितना आया। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, यहां पे डेल्टा बराबर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C, और यहां पर ये जो आ जाएगा वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है,
देखो वो ये करने की यहाँ जरूरत नहीं है। अब कर जरूरत क्या है इस फॉर्मूला में, हाँ ये पूरा अगर कहिएगा तो होता है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, वो लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। आपको इतना बराबर एक फॉर्मूला बताए होंगे, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस। अच्छा नहीं बताए तो हम इसको ला सकते, छोड़िए, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहां पर 1/2 से किए, ये a प्लस बी प्लस सी, हम लोग 2 से यहां पर क्या दिए भागा, तो 2 से सब में गुना कर सकते, बोलो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² और माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c। अगर आपको याद रहता तो इतना बड़ा हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन बहुत लोगों को याद नहीं है, इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। माइनस हाफ ये a प्लस बी प्लस सी, सही है। अब ध्यान दो यहां पर, इसको थोड़ा सा सोचो, इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc और प्लस c² प्लस a² माइनस 2ca। क्या लिख सकते हैं बोलिए। यहां पे डेल्टा बराबर, यहां पे डेल्टा बराबर ये कितना जाएगा माइनस हाफ ये a प्लस बी प्लस सी, सही है। ये क्या हो जाए, क्या ये बात, ये इसके बाद ये लिखे, सबको समझ में आया पहले, सब बच्चा देख लो गौर से। अभी भी देखो a² और a² 2a² है, b² 2b, देख लो सारा कुछ समझने का है। मैथमेटिक्स कितनों चाहोगे कि हम रट्टा मार लें, नहीं होगा, हम नहीं रटते हैं, या तुम लोग को भी नहीं रटना है, बस समझना है। अब ये जो बना लेगा ना, ये बना लेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना लेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बना लेगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप सोचिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा। डेल्टा बराबर माइनस हाफ a प्लस बी प्लस सी आया, आपको ऊपर में जो दिया हुआ था थोड़ा सा उसका भी यूज होगा। यहां पर जो कह रहा था, क्या कह रहा था कि चूंकि ए बी सी आर पॉजिटिव, क्या बोल रहा था, पॉजिटिव एंड क्या अनइक्वल। ये अब ये बात का यहां यूज होगा, पॉजिटिव और अनइक्वल है, धनात्मक और अलग अलग है। तो क्या अगर एबीसी पॉजिटिव है तो 3 पॉजिटिव संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा, यस या नो। और ये ए भी 0 से बड़ा है, बी भी 0 से बड़ा, तीनों को जोड़ेंगे ये 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आएगा। चलिए अच्छा ये बताइए, ये अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव और अनइक्वल है, पॉजिटिव और अनइक्वल है, अलग अलग, बराबर भी नहीं है, अगर बराबर होगा तो ये 0 हो सकता है, अगर ए बी के बराबर हो जाए ये 0 हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं है। तो आप ए और बी कोई भी पॉजिटिव संख्या आप रखिए, एक जगह पर जो मन करे रख लीजिए, एक जगह पर 2 रख लेते हैं, बी की जगह पर 1 रख लेते हैं, उसका स्क्वायर, ये पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा, कोई भी चीज का स्क्वायर रहेगा, वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या अगर एबीसी है उसका स्क्वायर निगेटिव कभी देगा। एंड हम लोग ये भी कह सकते हैं यहां पर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये पूरा जो है ये भी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब एबीसी बराबर होंगे, लेकिन यहां क्वेश्चन में दे रहा है कि एबीसी क्या है, अनइक्वल है। अब आप सोचिए, ये पॉजिटिव 0 से बड़ा मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव गुने पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव, बट एन निगेटिव लगल है, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, इसलिए यहां पर डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। कोई दिक्कत, और यही दिखाना था कि दिखाइए कि डेल्टा का वैल्यू आपका निगेटिव आएगा। समझ में आया बात, अरे बोलो ना, समझ में आया। ये -1/2 था, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आया, आ मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव गुने पॉजिटिव, पॉजिटिव गुने निगेटिव, क्या आएगा, निगेटिव आएगा, डेल्टा का मान निगेटिव हुआ। समझ में आया बात, यही शो करना था। चलिए अगर आप छापना चाहते छाप सकते।
क्वेश्चन में जो भी कुछ मेंशन रहता है उसका यूज होता है। शुरू में जो ये मेंशन था कि एबीसी पॉजिटिव और अनइक्वल है, क्या उसका यूज पड़ा कि नहीं पड़ा? क्वेश्चन आपसे यही कह रहा था कि अगर एबीसी धनात्मक और असमान हो, एबीसी तीन को संख्याएं मान लो कि एबीसी तीन को संख्या धनात्मक और असमान हो, तो क्या करना है? दिखाना है कि डेल्टा का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। चलिए ऊपर करें, लिखते जाइए। करें ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी कीजिए अब, फिर अगला क्वेश्चन देखिए बुक।
हो गया। ऊपर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा, करेक्ट एबीसी आर एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अगर एपी में है तो इसका वैल्यू आपको निकालने की बात कर रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको हो सके कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा। आप प्रीवियस ईयर पलटिएगा तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन मिलेगा। 2-3 बार पूछा भी है। हम सही है बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, है ना। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अनुभव हो जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ते तो हम भी तो इतना सालों से चीजों को पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमको समझ में आता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है और ये बनाना बहुत आसान है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जो आपको ये दिया हुआ है इसका हम लोग यूज करेंगे। एबीसी अगर एपी में है तो हम लोग पढ़े थे कि इफ अगर
ए बी सी आर इन एपी, आर इन क्या, एपी। अगर ये एपी में हो तो देन हम लोग कह सकते हैं टू बी बराबर ए प्लस सी होगा। यस या नो? ये बात सबको समझ में आया? आपको समझ में आया? आप ही को बोल रहे हैं कि टू बी बराबर ए प्लस सी कैसे हुआ? कितने लोगों को समझ में आया? तुमको भी समझ में आ गया? इतना देर रिएक्शन करता है क्या? अरे भाई एबीसी एपी में कब होगा? जब एबीसी एपी में होगा तो इसका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा सी माइनस कितना बी। इससे इधर लाओगे तो टू बी बराबर ए प्लस सी नहीं होगा। हम लोग तो यूज ही करते थे कि अगर एबीसी एपी में हो तो टू बी बराबर ए प्लस सी, अगर जीपी में हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। नहीं यूज करते थे? प्रोग्रेशन खत्म, सब भूल गए ना? 11th में इतना प्रोग्रेशन पढ़ाए थे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। खैर छोड़िए, अब यहां पर इसको, इसका वैल्यू निकालना है। हम इसको मान लेते हैं लेट डेल्टा बराबर। अब ऑपरेशन को करते हैं, लगाते हैं। इसमें क्या ऑपरेशन लगाएं? अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि अगर या तो जीरो कर दो या बराबर कर दो, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहां पे थोड़ा सा देखिए, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देंगे, इसमें 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना वैल्यू आता है? 6y प्लस 10। बोलो ना, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6y प्लस 10 आएगा। जो थोड़ा सा समझिए, मैं आपसे क्या बोला कि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना वैल्यू आएगा? ये 6y प्लस 10, और इस दोनों को जोड़ने पर भी 6y प्लस 10 आ रहा है। यहां पर भी सेम कहानी हो रहा है। ये 12y प्लस 16 आएगा, 7 5 12y प्लस 16। यहां पर करेंगे कितना आएगा? 18y प्लस 2b, 18y प्लस, यहां पर भी हो जाएगा 18y प्लस ए प्लस सी, और 2b ए प्लस सी के बराबर। मात्र एक ऑपरेशन जो मन करे यहां लगा लीजिए। यहां पर अप्लाइंग करते हैं, अप्लाइंग, ये जीरो हो जाएगा। R2 को जीरो करना, R2 को कर लीजिए। यहां पर R2 में कर देते हैं कि R2 में 2R2 माइनस R1 माइनस R3। यस क्या नो? बस एक ऑपरेशन करेंगे, सभी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। यहां पे हम लोग ऑपरेशन सिर्फ R2 में चेंजिंग किए हैं, R1 में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किए। इसको हम वैसे लिखेंगे 2y प्लस कितना 4, ये 5y प्लस कितना 7, बस अलग कलर से लिखते हैं। यहां पर चेंजिंग, ये 2y प्लस कितना 4, ये हो जाएगा 5y प्लस कितना 7, और 8y प्लस कितना a। R2 में चेंजिंग किए हैं, R2 में पहले 2 से मल्टीप्लाई किए और इस दोनों को घटा दिए, हो जाएगा ये जीरो। देख लीजिए हर जगह ये जीरो होगा, और यहां पर भी होगा 2b। अब क्या 2b में घटेगा ए प्लस सी कैसे? तो 2b बराबर ए प्लस सी है। इसलिए तो यहां क्वेश्चन में दिया की पॉइंट के एबीसी एपी में हो। अगर एबीसी एपी में नहीं होगा तो क्या इसको हम कर पाएंगे जीरो? नहीं कर पाएंगे। बाकी हो जाएगा कितना 4y प्लस 6, और 7y प्लस 9, और 10y प्लस सी। अब सोचिए किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी एक रो अथवा कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो होगा तो उसकी वैल्यू, इसीलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या बोल रहा है? क्या 1/2 होगा? हाँ, वो ऐसा कब होता है? जब ओनली फॉर किसी एक रो अथवा कॉलम में करेंगे, किसी एक रो अथवा कॉलम में करेंगे। जैसे सिर्फ R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो अथवा कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना टाइम्स हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से भाग देंगे। अगला क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। यहां पर क्या किए, इसमें 2 से गुणा करके इस सबको घटाए हैं। ये तो मानिए कि जो प्रॉपर्टी 6 नंबर अप्लाई किए। कितना नंबर? 6 नंबर। या ऐसे भी इसको लिख सकता था, R1 में ही करता कि R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R3 माइनस 2R2। R1 का सब एलिमेंट जीरो हो जाता। क्या R1 में R3 के एलिमेंट को जोड़ के, है ना, और R2 के एलिमेंट को घटाते बस 2 से मल्टीप्लाई करके।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जब भी ये पूछेगा तो 5 मार्क्स से कम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। बस लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे बनने वाला नहीं है, बस समझिएगा तो बन जाएगा। करा दिखाना इतना बराबर इतना, सिंपल सी बात है। चलिए जो गिवन डाइट है हम लोग उसको लेकर चलते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर गिवन डाइट ये है कितना, डेल्टा बराबर, ये डेल्टा बराबर ही ना है जी, डेल्टा बराबर क्या है, ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये z है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये एक्स वाई है और ये जेड एक्स है, ठीक है। ये एक्स वाई है, ये एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस जेड का कितना है, होल स्क्वायर, और ये वाई जेड है, ठीक है। ये एक्स जेड है और कितना है, ये वाई जेड है, और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्लियर है ये, और हमको लाना है 2xyz और कितना, x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। चलिए क्या लाना है ये मालूम है ना। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसमें रो में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, R1 में x से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 में y से, R3 में z से। देखो यहाँ इंडिविजुअल कर रहे हैं, अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू x टाइम बढ़ेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए x से भागा देना पड़ेगा। इसमें R2 में हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू y गुना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए y से भागा देंगे, उसी प्रकार z से। यहां पर लिखते हैं अप्लाइंग क्या अप्लाई करते, देखिए अप्लाइंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यहां पर R1 को हम लोग चेंज करते हैं x R1, ठीक है, R2 y R2 और R3 कितना, z R3, किसमें, टू डेल्टा में, टू डेल्टा, एंड डिवाइडिंग कितना से, हाँ, एंड डिवाइडिंग बाय कितना, x बाई जेड, वी गेट, ठीक है। मतलब इसमें मैंने क्या किया, देखो डेल्टा, ध्यान दो, पहले हम लोग इसमें x से मल्टीप्लाई किए, R1 में करो x से मल्टीप्लाई, क्या होगा, x y प्लस जेड का कितना स्क्वायर, इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, इसमें y से करोगे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये x प्लस जेड इंटू वाई, और ये होगा कितना, वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड, ये कितना हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर छूट गया है, अच्छा स्क्वायर कर दिया, ये सेकेंड था आपका, हो गया था कितना, x प्लस कितना, जेड का स्क्वायर इंटू वाई, ये x इंटू जेड स्क्वायर हो गया, जेड से गुना कर रहे हैं, y इंटू जेड स्क्वायर और z इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे जब मैंने इसमें x से किया, इसमें 22, इसमें z से,
तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्स बाई जेड गुना हो गया होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए, एक्स बाई जेड। क्यों, क्या समझ में आया? मैंने यहां पर R1 में गुना किया एक्स से, R2 में गुना वाई से, R3 में जेड से, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक्स बाई जेड से क्या किया, भागा दिया। अब अगर R1 R2 R3 में आप एक्स बाई जेड से गुना किए तो कॉमन लेंगे किससे, कॉलम से। अगर यही चीज आप कॉलम में गुना करते तो कॉमन लेते किससे, रो से। अब यहां पर हम लोग कॉमन लेंगे, देखो क्या कॉमन लेंगे, दिख भी रहा होगा, इससे x कॉमन लेंगे। टेकिंग कॉमन, टेकिंग मतलब लेना, और कॉमन ले रहा है कितना, x y z फ्रॉम कहां से, C1, फ्रॉम C1 C2 एंड कितना C3, एंड कितना C3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः हम लोग कॉमन लेते हैं, बिगेट हम लोग प्राप्त कर लेंगे कॉमन लेने के बाद। जैसे ही कॉमन लेंगे ध्यान देगा ये डेल्टा था, ये 1/xyz था, क्लियर। हम लोग कॉमन लिए कितना, xyz, ये x किससे निकाले, C1 से, ये हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना y स्क्वायर, ये y स्क्वायर होगा, ये z स्क्वायर, इससे कितना लिए y, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये x प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, हाँ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यस या नो? ये कहानी समाप्त हो गई, इसको काट सकते हैं ना। क्या बच गया आपका, हाँ आपका जो बच गया डेल्टा बराबर जो ये बचा, अब इसमें हम लोग कुछ अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे बताइए, यहां पर अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग यहां पर अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, हाँ C2 में घटाते हैं, C2 माइनस कितना C1, क्यों घटा रहे हैं, ताकि ये जीरो हो जाए, वो जीरो हो जाएगा है ना। एंड C3 में घटाते हैं कितना, C3 माइनस C1, बिगेट। देखो जैसे अप्लाई करेंगे ये चीज, तो ये डेल्टा बराबर क्या आएगा, हमको C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, वैसे लिख दो, ये लिख रही है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया कितना y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, और ये z स्क्वायर। C2 में C1 को घटा लो, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का कितना होल स्क्वायर। यस क्या नो, ये कितना होगा, x प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस कितना y स्क्वायर, ये जीरो आ जाएगा। इसको कीजिएगा कितना आएगा, C3 में C1 घटा रहे हैं ना, सॉरी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें से ये घट रहा है, ये जीरो, और ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखिएगा तब आपको दिखेगा, इसे ना दिखेगा, ध्यान से देखने पर। क्या C2 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, मैं जो पूछा उसका C2 समझ रहे हैं, C2 मतलब सेकेंड कॉलम, गौर से देखिए सेकेंड कॉलम, क्या सेकेंड कॉलम में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, कितने लोग समझ गए बात, तुमको नहीं समझ में आया, कैसे नहीं आया, देखो। अच्छा C2 क्या है, C2 दिख रहा है आपको, C2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, अरे C2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे अगर इसको ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, एक होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यहां पर भी सेम कहानी होगा। अब दिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, सेम कहानी यहां भी है C3 में। अब कहिएगा तो हम उसको पहले तोड़ के दिखाएंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे, एक स्टेप और बढ़ेगा। और नहीं तो अगर आपको दिख रहा है तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। यहां पर दिखना चाहिए, बड़े हो गए हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। टेकिंग कॉमन कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कहां से लेना है, कहां से लेना है, फ्रॉम C2 एंड C3, दोनों से ना, C2 एंड C3 बी गेट। देखिए C2 और C3
दोनों से। अब यहां पे डेल्टा बराबर हम लोगों को जो आ रहा है डेल्टा बराबर, ध्यान दीजिए डेल्टा बराबर, ये देखिए कॉमन किससे ले रहे हैं, ए C2 और C3 से, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, दो को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर होगा ना। यहां क्या बचेगा, C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। इसमें जैसे ही कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो बचेगा एक मेरा x माइनस वाई माइनस जेड, ये बचेगा x प्लस जेड माइनस वाई। सही है, ये तो हमारा जीरो ही था। यहां भी कॉमन लेंगे x माइनस वाई माइनस जेड, यहां जीरो, अरे प्लस माइनस हो जाएगा रे ऊपर, ये x प्लस वाई माइनस जेड। बताइए इतना कुछ बचेगा ना। अब अगर हम लोग R1 में से R2 R3 को घटा दें, क्या घटा दें, देखिए हम लोग मंजिल की ओर है, हमको लाना क्या है, लाना है 2xyz और x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो यहां स्क्वायर आ गया, मतलब और बच रहा है x प्लस वाई प्लस जेड और 2xyz। यहां पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, यहां पर अप्लाई करते हैं क्या, R1 में हम लोग करते हैं R1 माइनस R2 माइनस R3 कर सकते हैं, बताइए कीजिए। यहां करने पर क्या चेंजिंग आता है, ये डेल्टा बराबर, ये तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर रहेगा ही, हम चेंजिंग किसमें किए हैं, R1 में। ये x प्लस जेड का होल स्क्वायर है, इसको तोड़िए क्या होगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तोड़िएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2/z, बोलो, और उसमें वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर घट जाएगा तो 2/z आएगा। R1 में चेंजिंग समझ में आया, अरे इसको तोड़िएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2/z होगा, जिसमें वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर घट गया तो क्या बच गया, 2/z। इसमें से इसको घटाइएगा, x कैंसिल हो जाएगा, y भी कैंसिल हो जाएगा, -2z आ जाएगा, -2z, ये तो जीरो ही है। इसमें से इसको घटाइए, x कैंसिल, z कैंसिल, -2y आ जाएगा। क्या बाकी में कुछ नहीं किया हम लोग, यहां रहने देते हैं वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये एक्स प्लस जेड माइनस वाई जीरो, ये जीरो, ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड। सही है, हम फिर चाहेंगे तो 2 एक कॉमन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ले सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। क्या ले सकते हैं, 2। उससे ज्यादा अच्छा है हम जो अप्लाई यहां पर करेंगे, फिर यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए हमारा, जब देखिए जितना अप्लाई करना करिए, नहीं जहां समझ में आवे एक्सपेंड कर दीजिए। आप चाहेंगे तो यहाँ इतने पर एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो अथवा कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट जीरो हो जाए, कम से कम 2 को जीरो हो जाए, तो एक ही के लोग एक्सपेंड करना पड़ेगा ना। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि किसी भी रो अथवा कॉलम में 2 एलिमेंट जीरो नहीं है। अब हमारा काम कहता है कि इसको कैसे जीरो ला दे, क्या ला दे, एक और जीरो ला दे। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ। C2 में अगर हम लोग यहां पर C2 में चेंज करते हैं C2, और यहां जीरो लाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, C2 में अगर चेंज कर दें, C2 में ये -2z है, आई +2z, तब प्लस 1/YC1, 1/YC1 कर दे। और उसी प्रकार से C3 में, किसमें, C3 में चेंजिंग कर देते। क्या चेंजिंग कर दे, C3 में क्या चेंजिंग कर दे बताओ, C3 में चेंजिंग नहीं होगा। C3 में हम लोग कर दे, ये C3 प्लस 1/ZC1, 1/ZC1। क्या अगर ये अप्लाई कर दे तो इससे क्या होगा ना हमारा, देखिए अब 2 को जीरो हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड का ये होल स्क्वायर रहने दीजिए, ये है, हमको C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, वैसे लिख दीजिए 2/z, ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर। C2 में चेंजिंग है, क्या करा, C2 प्लस 1/22, 1/22 जैसी कहेंगे तो 2z हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होगा जीरो, बोलो, ये जीरो हो जाएगा। और इसमें अगर करेंगे, हाँ इसमें करेंगे तो 1/22 जैसे करेंगे तो x प्लस जेड बचेगा, x प्लस, और इसमें करेंगे तो
यहां पर हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अब बटे वाई। ठीक उसी प्रकार इसमें करते C3 में, तो ये जेड है, टू मत समझ लेना, ये क्या है, जेड है, ये यहां पर क्या है, जेड है, दिख रहा है थोड़ा सा अच्छा से लिख, जेड है। तो जैसे इसमें जेड करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और इसमें हम लोग जेड करेंगे तो हो जाएगा बाई स्क्वायर बटे जेड, ये 0 ना था, और 1 बटे जेड, और इसमें जेड से करेंगे तो एक्स प्लस वाई। अब देखो हो गया क्या कि 2 को 0 हो गया, तो हमको एक्सपेंड करने में क्या होगा, आसानी होगी। अब एक्सपेंड करने में आसानी होगा, आप सीधे एक्सपेंड कर देंगे R1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग, R1 के अलोंग, बी गेट R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। ये डेल्टा का वैल्यू जो आ रहा है, ये डेल्टा तो मेरा जो भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ये आया ही है, हम इसके अलोंग अगर एक्सपेंड करें तो क्या आएगा बताओ, ये हो जाएगा 2 बाई जेड, कटेगा इसे, ये इसको इससे गुना कर दो, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई, सही है। अब माइनस इसको गुना करोगे बाई बाई कटे जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, वाई जेड बचेगा, वाई जेड बचेगा, मुझे तो लग रहा वाई जेड बचेगा, और ये इस पर ऐसे होगा, ब्रैकेट पर ध्यान देना, ये 2 बाई जेड दोनों पर ना गुना होगा। चलिए अब आ गया ये चीज, कुछ नहीं है, अब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया, इसको यहां पर 2 बाई जेड, इसको गुना करेंगे कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स आप प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड, बाई जेड फिर कैंसिल हो गया, नहीं बाई जेड फिर कैंसिल हो गया, यहां पर हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा इसमें क्या कॉमन आ जाता है, एक्स, जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो 2x वाई जेड हो गया, ये बच गया कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक और बचा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x वाई जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यही हमारा क्या है, RHS हो गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है मानेंगे, तो क्या कीजिएगा, कहेगा परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन देगा छोड़ के भाग लेंगे, ऐसे तो होगा, चलिए जल्दी कीजिए। जल्दी लिखो,
कहाँ पूछा है? एबीसी पर। देखिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछता, आप लोग नहीं पढ़ते हैं एक अलग बात है, क्वेश्चन तो पूछ लो। ट्यूब गायब हो गया। और एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। लिखे लिखे जल्दी, तो टाइम में हो जाएगा लिखते लिखते। शॉर्टकट क्या, फैक्टोरियल का मान है। ऊपर करें। अरे लिखो ना, गप क्या कर रही है? लिखना है तो इसको जल्दी लिखो, नहीं लिखना है तो। हाँ, कर रहे हैं कर रहे हैं।
लिख लिए आप लोग? अगले क्लास मिसलेनियस पूरा बना लीजिएगा, एक दिन और मौका दे रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन को घर पर फिर से बनाइए, खाली छापने से नहीं होगा। यहां छाप रहे हैं, अरे यस सर कर रही है। चलिए इसको एक्सपेंड करके तो आएंगे है क्या?